अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? ठीक है। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन क्लास 6 का चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर का नाम मेरे पास इंटीजर्स है। एक्सरसाइज 2D मेरे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास पार्ट फर्स्ट आ गया 25 और 25 का हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमने 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर डबल मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ और इसका मेंटल मेथड भी आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। इसलिए वीडियो के साथ साथ रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स मैथ्स के मिलते रहें। ठीक है, चले हम इसको सबसे पहले डबल मल्टीप्लिकेशन मेथड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा 625। अब शॉर्टकट मेथड से मैं आपको मल्टीप्लाई करना बताती हूँ। अगर लास्ट में मेरे पास 25 है, 25 में मेरे पास लास्ट नंबर क्या है, 5 है। अब लास्ट में देखिए 25 के लास्ट में मेरे पास आ रहा है 5। अगर 5 लास्ट में डिजिट आ रहा हो तो हमने क्या करना है कि इसको 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास 25 आ जाएगा। अब 2 का नेक्स्ट डिजिट क्या है, 3 है, तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 625। अब ये देखिए हमने इसको मेंटल मल्टीप्लाई किया और इसको हमने डबल मेथड से भी मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, पार्ट 2 पर शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट 2 मेरे पास है 19 मल्टीप्लाई बाय 19। इसको सबसे पहले डबल मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 361। तो अब हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई करना चाहें तो और भी एक और मेथड है इसको मल्टीप्लाई करने का। 19 मल्टीप्लाई 19, 9 9 जार 81 हो जाता है। ठीक है, 1 को हम 1 से करेंगे तो 1 1 जार 1 हो जाएगा। ठीक है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया, प्लस 9 को अगेन 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया। अब मेरे पास आ गया 9 प्लस 9 18 हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 18 को इसके नीचे लिख लेते हैं। तो अब हम इसको सिंपल मल्टी प्लस करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। 8 प्लस 8 16, 1 ऊपर कैरी चला गया, 1 2 3, तो मेरे पास आंसर आ गया 361। अब देखिए मैंने आपको दो मेथड से मल्टीप्लाई करना बता दिया है। ये मॉडर्न मेथड है और ये वो मेथड है जो हम लोगों ने स्कूल्स में सीखा हुआ है। ठीक है, ये मॉडर्न मेथड है, फास्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है 21 को मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले इसको डबल मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे हम स्कूल्स में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने मॉडर्न मल्टीप्लिकेशन है वो ये मैं आपको बताती हूँ। 21 को ऊपर रखा, 21 को नीचे रखा, नेक्स्ट 21 को नीचे रखा, 1 को 1 से किया, 1 आ गया। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। ठीक है, 2 को हमने इस वाले 2 को इससे मल्टीप्लाई यानी डायगनली मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2, दरमियान में लगा प्लस का साइन। 2 को 1 से किया तो 2 हो गया। 2 प्लस 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इस 4 को हमने यहाँ पर 100 प्लेस पे लिख लेना है और इसको प्लस कर लेना है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 441। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस पार्ट। ठीक है, पार्ट 4 पर शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट 4 में हमें 23 का फाइंड आउट करना है स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 23 को 2 दफा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब डबल मल्टीप्लिकेशन मैंने अब आप लोगों के सामने सॉल्व करनी है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो जाता है, 3 2 जा 6 अगेन एंड 2 2 जा 4। इनको प्लस करने से मेरे पास आंसर आ गया 6 प्लस 6 12, 1 ऊपर कैरी चला गया, 4 प्लस 1 5, तो 529 इस पार्ट का आंसर आ जाता है। ठीक है, आप इसको मॉडर्न मल्टीप्लिकेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप मॉडर्न मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट करके देखिएगा, आपका सेम यही मेथड आएगा। पार्ट 5 पर शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट 5 देखिएगा मेरे पास कुछ इस तरह है। 32 का मैंने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब यह है कि 32 को हमने 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम डबल मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 2 जा 4। ये मेथड इस वजह से सिखा रही हूँ क्योंकि ये मेथड आप लोगों के स्कूल्स में फॉलो हो रहा होगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि मैं मल्टीप्लाई कैसे कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको फास्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सिखा रही हूँ, मेंटल मैथ से आपने किस तरह मल्टीप्लाई करना है वो भी सिखा रही हूँ, और जो स्कूल्स में हम लोगों को सिखाया जाता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पे लगा हमारा क्रॉस का साइन। ठीक है, फिर इसके बाद 3 2 जा 6 एंड अगेन 3 3 जा 9। इसको हम प्लस कर लेते हैं, 4 6 प्लस 6 12, 1 ऊपर कैरी चला गया तो 9 प्लस 1 10 हो गया।
ठीक है। अब इसको हमने डबल मल्टीप्लीकेशन से फाइंड आउट किया तो मेरे पास आ गया 1024। अब इसको आप फास्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी सॉल्व करके देखना, सेम आपका आंसर आएगा। अब 35 का हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 35 को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी हमने 32 को 2 दफा मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 35 को हम 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे। पहले डबल मेथड करेंगे, फिर उसके बाद आपको मेंटल मैथ से हमने किस तरह मेंटली मल्टीप्लाई करना है वो मैं सिखाऊंगी, ठीक है। 5 5 25 हो गया, 2 पर कैरी चला गया। 5 3 15, 15 में 2 प्लस कर देते हैं तो मेरे पास आ जाता है 17, क्रॉस लग जाएगा। 5 3 15, 1 ऊपर कैरी चला गया। 3 3 9 प्लस 1 10 हो गया, ठीक है। अब इसको हमने सिंपल प्लस कर लेना है। 5 7 प्लस 5 12 हो जाएगा। 1 ऊपर कैरी चला गया, 1 प्लस 1 2 और आंसर मेरे पास आ जाएगा 1225। अब इसको हम फास्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से और मेंटल मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे? 5 को हमने सिंपल क्या किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। 3 का अगला नंबर मेरे पास नेक्स्ट डिजिट क्या है, 4 है, तो 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब ये मेथड उन्हीं क्वेश्चन पर अप्लाई हो रहा है जिस पे लास्ट में मेरे पास 5 आ रहा है। जब 5 आ रहा हो लास्ट में तो हम उसको इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मेंटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि विदाउट हम इंक और विदाउट पेपर के हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब 42 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 42 मल्टीप्लाई बाय 42, ठीक है। सबसे पहले 42 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे रख के। 2 2 4, 4 2 8, क्रॉस लगा, 4 2 8 एंड 4 4 16, प्लस कर लेंगे। 8 8 16, 1 ऊपर कैरी चला गया, 6 प्लस 1 7, तो आंसर मेरे पास आ गया 1764। इसको आप फास्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 51 को हमने मल्टीप्लाई करना है 51 के साथ, इसका भी मेथड बताऊंगी आपको, टेंशन नहीं लेनी है आपने, बिल्कुल घबराना नहीं है। 51 को हम 51 से करेंगे तो 1 1 1, 5 1 5, अगेन 5 1 5 एंड 5 5 25, ठीक है। इसको प्लस किया तो मेरे पास आ गया 2601। अब इसको हम एक और मेथड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वाला मेथड आसान लगता है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फास्ट हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताने लगी हूँ। हमने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 सिंगल डिजिट है तो हमने एक 0 यहाँ पर इंसर्ट कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डिजिट में हमने क्या करना है, 5 5 25 हो जाएगा। 25 में इस 1 को हम प्लस कर लेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 26, तो ये आंसर आ गया 2601, ठीक है। आई होप आपको ये वाला मेथड भी आसान लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है, अ गार्डनर वांट्स टू अरेंज सम प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 3 पर शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है, अ गार्डनर वांट्स टू अरेंज सम प्लांट्स सो दैट द नंबर ऑफ रोज ऑफ प्लांट्स इक्वल्स द प्लांट्स इन ईच रो। इफ द नंबर ऑफ रोज द गार्डनर हैज 25, नंबर ऑफ रोज उसके पास कितनी है, 25 है, ठीक है। मेक्स इज 25, हाउ मेनी प्लांट्स डज ही हैव। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में मुझे कहा जा रहा है कि एक गार्डनर है, ठीक है, वो क्या करना चाह रहा है, अपने प्लांट्स को इस तरह अरेंज करना चाह रहा है कि उसके जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल हो जाए उन प्लांट्स के जो उसकी एक रो में हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, उसमें उसने 25 रोज बना दी हैं। अब 25 में वो चाह रहा है कि हर रो के अंदर उतने ही प्लांट्स हो जितने उसकी टोटल 25 रोज है। अब टोटल उसकी रोज कितनी है, 25 है। वो चाह रहा है कि उसके हर रो के अंदर 25 ही प्लांट्स हों, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल हमने क्या करना है, 25 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। तो अब सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ट्रीज इन अ रो, एक रो के अंदर ट्रीज या प्लांट्स हमारे पास कितने हैं, 25 है, ठीक है।
क्योंकि उसने ये सोचा कि उसके हर रो के अंदर 25 प्लांट्स होने चाहिए। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 25 हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज 25 दी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, हाउ मेनी प्लांट डज ही हैव, उसके पास टोटल प्लांट्स कितने होंगे। तो हम क्या कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने के लिए 25 रोज हैं और 25 रोज में टोटल मेरे पास कितने प्लांट्स हैं, हर रो के अंदर 25 ही प्लांट्स हैं। तो हम 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे इन नंबर ऑफ प्लांट्स के साथ जो हर रो में है। ठीक है, तो 25 को हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 625। डायरेक्ट मेथड से आपको मल्टीप्लाई करना बताती हूँ। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 आ गया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 25 लिख लिया। अब डबल मल्टीप्लीकेशन से आपको आता है कि हमने 25 को कैसे मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ। ठीक है, लेकिन इसको मेंटली कैसे मल्टीप्लाई करना है वो मैं आपको बताती हूँ। 5 को हमने सिंपल 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 25। 2 का नेक्स्ट नंबर मेरे पास क्या है, 3 है। 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 625। देखिए कितना आसान तरीका है इसको मेंटल मल्टीप्लाई करने का। मेंटली हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया और मेरे पास आंसर आ गया 625। क्वेश्चन नंबर 4 पर शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर्स इज 794 इफ वन ऑफ द नंबर इज 13 फाइंड द अदर। यहाँ पर मेरे पास क्या दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर्स दिए हुए हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स कितना है 794 क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक नंबर उसने हमें दे दिया क्वेश्चन में विच इज 13। अदर नंबर हमने फाइंड आउट करना है, यानी फर्स्ट नंबर मुझे दे दिया गया 13 और सेकंड नंबर मैंने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने जो फर्स्ट नंबर है उसको स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। उसका जब हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर कैसे निकलेगा, 13 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 169। ठीक है, और हमने क्या करना है, अदर नंबर निकालने के लिए अपने जो सम ऑफ स्क्वायर्स हैं जो हमने ऊपर गिवन था उसमें से अगर माइनस कर दें, अपने स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर को माइनस कर दें तो अदर नंबर हमारे पास निकल आएगा। ठीक है, तो इसको समझने का आसान तरीका आप लोगों को बता दूं, इसको आपने रट्टा नहीं मारना कि हमने अदर नंबर निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्टेटमेंट मुझे क्या कहा जा रहा है, स्टेटमेंट में कहा जा रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर। सम ऑफ स्क्वायर्स का क्या मतलब है, दो पॉजिटिव होल नंबर्स का सम जो है वो मुझे दिया हुआ है। सम ऑफ स्क्वायर्स कितना है 794 है। ठीक है, अब दो पॉजिटिव होल नंबर है, एक पॉजिटिव होल नंबर मेरे पास क्या है 13, उसका मैं स्क्वायर फाइंड आउट कर चुकी हूँ। दूसरा नंबर x ले लेते हैं हम, सम ऑफ स्क्वायर का मतलब है यानी अदर नंबर, या तो आप x ले लें या आप इसको यहाँ पर अदर नंबर भी रहने दे सकते हैं। अब उसका भी स्क्वायर है। ठीक है, सम है तो हमने प्लस लगा दिया, अदर नंबर का भी हमने यहाँ पर स्क्वायर लिख लिया विच इज इक्वल टू 794। ठीक है, अब अदर नंबर निकालने के लिए, अदर नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 794 में से माइनस कर देना हमने 13 स्क्वायर को। 13 स्क्वायर हम फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज 169। अब 764 में से हम 13 स्क्वायर माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 625। अब ये अदर नंबर का स्क्वायर है तो इसका मतलब अदर नंबर मेरे पास क्या होगा, 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। तो मेरे पास अदर नंबर क्या आ जाएगा, अदर नंबर मेरे पास आ जाएगा 25। ठीक है, क्योंकि ऊपर हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि 625 किसके इक्वल होता है, 25 के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अदर नंबर यहाँ पर मेरे पास आ गया 25। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि अदर नंबर इज इक्वल टू 25। आई होप ये दोनों मेथड से जो मैंने आपको समझाया है, इन दोनों मेथड से आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 65 एंड द स्क्वायर्स ऑफ 45। हमने क्या करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है 65 का
और हमने 45 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है और उसका डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस का मतलब होता है हमने उसको माइनस कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं 65 का। स्क्वायर ऑफ 65 कैसे निकलता है? 65 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई बाय 65। इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको आप डबल मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डबल मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दी। अब यहाँ पर आपको मेंटल कैसे मल्टीप्लाई करना है, मेंटली कैसे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो देखो हमारे पास आ जाएगा 25। अब 6 का अदर नंबर क्या होता है? नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 7 होता है। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 42। तो देखिए ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 65 को 65 के साथ। तो देखिए चुटकियों में मेरा आंसर आ गया विच इज इक्वल टू 4225। अब नेक्स्ट उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। स्क्वायर ऑफ 45 हमने निकालना है तो इसका मतलब है कि 45 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 45 डबल मेथड से आपको मल्टीप्लाई करना मैं बता चुकी हूँ। अब मेंटली हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है वो बताने लगी हूँ। 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया। 4 का नेक्स्ट डिजिट मेरे पास है 5, तो 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 20। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। किसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर विच इज 65 एंड स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर विच इज 45। इन दोनों के स्क्वायर्स को हमने माइनस करना है। तो 4225 में से हम माइनस करेंगे 2025 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2200। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको मॉडर्न मेथड से भी समझा दिया होगा और जैसे हम स्कूल में समझते आ रहे हैं उस मेथड से भी मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। फिर भी अगर कोई भी आपको इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता सकते हैं। और अगर कोई भी आपको इसमें क्वेश्चन में कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।